हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे आई विल डिस्कस एनसीईआरटी चैप्टर क्लास 6 मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। एक तो आपकी न्यू एनसीईआरटी थी, एक आपकी ओल्ड एनसीईआरटी थी। न्यू एनसीईआरटी एंड ओल्ड एनसीईआरटी में ये चैप्टर आपका सेम है, मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। बट जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है, इसमें इस चैप्टर को काफी डिटेल से एक्टिविटी के तरीके से आपको समझाया गया है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी और आप हर एक मेथड को अच्छे से समझ पाओगे। तो आपकी न्यू एनसीईआरटी में इसकी स्टार्टिंग कैसे की गई है। 2 डॉटर्स होती हैं, वो अपनी फैमिली के साथ मिलके समर वेकेशन के लिए जाती हैं। वो अपनी फैमिली या फिर अपने रिलेटिव्स के साथ जाती हैं। तो वहां पे वो क्या देखती हैं कि जो उनकी दादी नानी और भी जो रिलेटिव्स थे, वो क्या देखती है वहां पे कि जो आपकी दादी है या नानी है उनकी, वो क्या करती हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीकों से सेपरेशन करने की कोशिश करते हैं। किस चीज की? सब्सटेंस को अलग करने की कोशिश करती हैं। और कुछ जो ओल्ड थी, वो क्या करते हैं, हैंड पिकिंग का यूज कर दिया है। हैंड पिकिंग मीन्स वो हाथ से किसी भी कोई भी सब्सटेंस है, उसमें से जो इम्प्योरिटीज हैं उनको अलग करने का काम कर रहे हैं। तो वो जो 2 डॉटर्स थी, वो क्या, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा कैसे कर दें, क्या मेथड है इनको सेपरेट करने का। वो बहुत सारे मेथड्स देखते हैं वहां पे कि जहाँ पे सब्सटेंस को, टू सब्सटेंस को, उन दोनों सब्सटेंसेस को अलग करने की, सेपरेशन की प्रोसेस को वो समझते हैं वहां पे। बट उनको समझ नहीं आता कि इनका नाम क्या है, इन मेथड को सेपरेट करने का। तो उनको बताया गया है उस चैप्टर में कि क्या क्या मेथड्स हैं सेपरेशन करने के। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाई डू वी नीड सेपरेट अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस को सेपरेशन करने की क्या नीड है। अब आप ये देखो, जैसे एक मिक्सचर होता है, क्या होता है मिक्सचर, मिक्सचर के अंदर आपके क्या होते हैं, 2 या 3 सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। तो व्हाई डू वी नीड सेपरेशन, हमें सेपरेशन की नीड क्यों होती है। इसके आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 रीजंस हैं कि सेपरेशन की नीड क्यों होती है। एक तो जो हमारे यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें से नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए हमें सेपरेशन की नीड होती है। फर्स्ट मैंने आपको क्या रीजन बताया, यूजफुल कंपोनेंट्स में से नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को अलग करना, इसलिए हमें सेपरेशन की नीड होती है। एक इसलिए होती है कि हमारे पास कोई भी एक मिक्सचर है या 2 सब्सटेंस हैं, उनमें से हमें क्या करना होता है, जो जैसे आपके पास मिक्सचर है उसमें से सेपरेशन करना होता है किसका, एक तो आपको यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं और जो दूसरे वाला भी उसमें होता है वो भी यूजफुल ही होता है। बट दोनों को क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है, डिफरेंट अलग करना होता है दोनों को। दोनों ही यूज के लिए काम आते हैं, बट दोनों को एक दूसरे से अलग करके ही, सेपरेशन करके ही हम उसका यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा वाई डू वी नीड अ सेपरेट सब्सटेंस, सब्सटेंस को सेपरेट करने की नीड क्या है। अब सबसे पहले हम हैंड पिकिंग मेथड देखते हैं कि हैंड पिकिंग मेथड क्या होता है। आपने देखा होगा आपकी दादी नानी या ओल्ड एज आपकी मदर भी क्या करती हैं, जैसे राइस होता है, राइस में क्या होते हैं, उसके अंदर कुछ आपके स्टोन्स भी होते हैं। एंड आपने वीट देखा, वीट में हस्क भी होते हैं। मतलब क्या होते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज ऐड होती है। तो क्या करती हैं आपकी मदर या फिर आपकी दादी, उनमें से वो उनको सेपरेशन करने की कोशिश करती, क्या करते हैं, उनको अलग कर देती हैं। आप जब चावल साफ करते हो तो कौन सा मेथड यूज करते हो, हैंड पिकिंग का। जैसे जो राइस है आपके, उसमें से जो स्टोन होते हैं तो अपने हाथ से ही उठा के उनको सेपरेट करते हो। तो वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, हैंड पिकिंग। अब आप हैंड पिकिंग के बारे में क्या पढ़ोगे, द मेथड ऑफ पिकिंग बाय हैंड, वो मेथड जिसमें हम किससे पिक करें, हैंड से पिक करें, फ्रॉम अ मिक्सचर, एक मिक्सचर में से हैंड से पिक करें, सच एज अ स्टोन हस्क फ्रॉम व्हीट एंड राइस। आप क्या देखोगे, द मेथड ऑफ पिकिंग, मेथड पिक करने का किसके थ्रू, हैंड के थ्रू। आप क्या कर रहे हो, उसको पिक कर रहे हो फ्रॉम अ मिक्सचर, एक मिक्सचर में से, सच एज अ स्टोन, उसमें से स्टोन रिमूव कर रहे हो, हस्क रिमूव कर रहे हो। जो व्हीट के ऊपर एक कवरिंग होती है वो क्या कहलाती है, आपकी हस्क होती है। किसमें से, व्हीट में से या फिर राइस में से। आई होप आपको हैंड पिकिंग क्लियर हुई होगी। अब हमारे कुछ और मेथड्स हैं जिसमें से हम सेपरेशन करते हैं। अब आप नेक्स्ट पढ़ोगे विनोइंग। सबसे पहले हम क्या मेथड पढ़ रहे हैं, हम सेकेंड विनोइंग के बारे में कि विनोइंग क्या होती है। विनोइंग का यूज हम कहाँ करते हैं, सॉलिड सॉलिड कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए कहाँ पे यूज करते हैं, जो आपके सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं,
सॉलिड सॉलिड आपके टू कंपोनेंट्स होंगे, उनको रिमूव करने के लिए हम विनोइंग प्रोसेस को यूज करते हैं। ओनली एक किसमें यूज करोगे आप? ओनली सॉलिड में यूज करोगे। अब विनोइंग होती क्या है, पहले हम उसको समझते हैं, फिर हम इनकी डिफाइन पे आएंगे कि विनोइंग क्या कहते हैं। सबसे पहले हम विनोइंग को समझते हैं। आपने देखा होगा आपकी मदर जब क्या करती हैं, वीट क्या करती हैं, जो आपके गेहूं होते हैं उनको साफ करती हैं। वो एक ऊंचाई पे खड़ी हो जाती हैं, जैसे कोई टेबल है उस पर अगर वो थोड़ा सा मतलब हाई उस पर खड़ी हो जाती हैं। खड़े होने के बाद वो क्या करती हैं, उनको जो चावल होते हैं उसको साफ करती हैं। आप वीट राइस कुछ भी ले सकते हो जैसे, तो वो राइस को जैसे साफ कर रही हैं। अब वीट को अगर साफ कर रही है, वीट के अंदर क्या होता है, हस्क होता है। मैं आपको क्या बता रही हूँ, वीट वीट क्या एक सॉलिड कंपोनेंट है। वीट लेंगी और उसको क्या करेंगी, छानेंगी, चाहे तो हवा एयर के थ्रू, या फिर वो एयर क्या करेंगे, फैन ऑन कर लेंगे। उससे वो क्या होगा कि जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे और आपके जो लाइटर पार्टिकल, जो आपका हस्क मैं बता रही हूँ, वो क्या होगा, जो आउटर कवरिंग होती है किसकी, बाहर वाली कवरिंग होती है किसकी, आपकी गेहूं की। जो लाइटर कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, हवा के साथ उड़ जाएंगे, और आपके जो थोड़े से हैवी पार्टिकल होंगे वो नीचे जमीन पे गिरते जाएंगे। आपने कभी अपनी मदर को नोटिस किया है, तो वो जब गेहूं साफ करती हैं तो वो कौन सी प्रोसेस यूज करती हैं, विनोइंग प्रोसेस। वो वीट में से जो हस्क होता है उसको रिमूव करने की कोशिश करती है। विनोइंग में अब हम कौन सी प्रोसेस, हम वीट को इम्प्योरिटीज उसमें से साफ करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, विनोइंग। सॉलिड सॉलिड कंपोनेंट्स को अलग करने की प्रोसेस। एक आपका कैसा कंपोनेंट रहता है, हैवियर, और एक आपका लाइटर। आप विनोइंग प्रोसेस जब भी लगा सकते हो जब आपका एक कंपोनेंट्स कैसा हो, हैवियर हो, और एक कैसा हो, लाइटर हो। अब डिफाइन देखते हैं, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स बाय वाइंड और एयर। मेथड सेपरेशन करने का, एक हैवियर और एक लाइटर कंपोनेंट, एक हल्का और एक भारी कंपोनेंट्स को अलग करने की प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, विनोइंग। ये किस में होती है, ओनली सॉलिड सॉलिड कंपोनेंट्स में ही होती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप पोटैटो के जो चिप्स होते हैं वो लो, और आप क्या लो, राइस लो। आप क्या देखोगे, जो राइस में से पोटैटो को जो चिप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइदर होते हैं, बिल्कुल हल्के होते हैं। और जो राइस है वो एज कम, मतलब जो राइस है वो तो आप ये मानो, अगर चिप्स के अकॉर्डिंग बात करूँ तो चिप्स ज्यादा हल्के होते हैं। तो आप उसमें से इजीली चिप्स को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो वीट के अंदर से। तो ये भी आपका किसका एग्जांपल है, विनोइंग का। जो चिप्स हैं आपके पोटैटो के वो लाइटर हो जाएंगे एज कम्पेयर टू वीट जो आप गेहूं ले रहे हो। आई होप आपको विनोइंग प्रोसेस अच्छे से समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस के बाद पढ़ते हैं, थ्रेशिंग। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होती है, इट इज यूज टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक। क्या होती है, ग्रेन में से स्टॉक, यूज टू सेपरेट द ग्रेन, ग्रेन को अलग करने की प्रोसेस, किसमें से अलग करने के, स्टॉक में से। अब स्टॉक जो आपका डंठल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डंठल। ये जैसे आपका ये क्या है, एक डंठल है, इस पे क्या लगे हुए हैं आपके, ऐसे ग्रेन्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, ग्रेन्स लगे हुए हैं ऐसे इस टाइप की। ये आप मान लेना कि आपका क्या है, एक स्टॉक है, और ये क्या है, ग्रेन है। तो आप क्या देखोगे कि जो स्टॉक और ग्रेन, यूज टू सेपरेट द ग्रेन, ग्रेन में से स्टॉक, जिस आपके ये स्टॉक है, स्टॉक में से ग्रेन को रिमूव करने की प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, थ्रेशिंग। अब कैसे इस प्रोसेस को करते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आपके जो क्या होते हैं, ग्रेन होते हैं, ग्रेन। अब क्या होता है, पूरा धान होता है। अब धान को जैसे ही वो पीटते हैं, ऐसे मारते हैं धरती में, मारने से क्या होता है, वो जो स्टॉक में से जो ग्रेन होते हैं वो गिर के कहाँ पे, जमीन पे चले जाते हैं। वो वहां से फ्री हो जाते हैं, कहाँ से, स्टॉक पे से। स्टॉक पे से ग्रेन को फ्री करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, इट इज यूज टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द हस्क, हस्क सॉरी स्टॉक, स्टॉक से किसको रिमूव करने की प्रोसेस, ग्रेन को, ग्रेन को फ्री करने की। जैसे ये स्टॉक है आपकी, इन स्टॉक में से अब जैसे ही इसको धरती में ऐसे मारोगे, मारने से क्या होगा, ऐसे काफी तेज तेज से मारने से जो ग्रेन्स हैं आपके, वो क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ धरती पे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप आपको थ्रेशिंग भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा क्या होता है। इट इज अ प्रोसेस सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अब हम एक प्रोसेस और पढ़ते हैं, सेडिमेंटेशन। क्या नाम है इसका, सेडिमेंटेशन। ये प्रोसेस क्या होती है आपकी,
जैसे आपने देखा होगा कि आप एक बीकर लो, बीकर में एक सॉइल लो एंड वाटर लो, इसको मिक्स करने की कोशिश करो। आपने नोटिस किया होगा कि जो सॉइल और वाटर कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। जो आपकी मिट्टी है वो नीचे बैठ जाती है और जो पानी है वो आपका ऊपर रह जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि जो मिट्टी होती है वो पानी में कभी भी सोलुबल नहीं होती। तो इसमें एक सोलुबल होता है और एक आपका इनसोलुबल होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। आपकी सॉरी सेडिमेंटेशन प्रोसेस पढ़ रहे हैं। इस प्रोसेस में क्या बता रही हूँ मैं आपको, एक सोलुबल कंपोनेंट और एक इनसोलुबल। तो आप देखोगे जो मिट्टी है वो सोलुबल नहीं होती। किसमें? एक सोलुबल के अंदर। जैसे वाटर और आप क्या ले रहे हो? मिट्टी ले रहे हो, तो वो मिट्टी पानी में नहीं घुलती, वो नीचे ही बैठ जाती है। तो वो आपकी कौन सी प्रोसेस कहलाती है? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है? द प्रोसेस सेटल डाउन ऑफ हैवियर इनसोलुबल कंपोनेंट्स। वो प्रोसेस जिसमें सेटल डाउन हो जाते हैं क्या? जो बाहरी हैवियर इनसोलुबल, जो पानी में नहीं घुल पाते, वो कंपोनेंट्स कहाँ पे? बॉटम ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के नीचे सतह पे क्या बैठ जाते हैं? वो आपके, जैसे मिट्टी में बताई थी, मिट्टी नीचे लिक्विड में बैठ जाएगी और पानी ऊपर रह जाएगा। सॉरी। तो आप इसमें क्या याद रख सकते हो? सॉइल एंड वाटर, इन दोनों का मिक्सचर। अब हमने आज के क्लास में हैंड पिकिंग के बारे में जाना एंड विनोइंग के बारे में जाना, और हमने थ्रेशिंग एंड लास्ट हमने पढ़ी अपनी सेडिमेंटेशन प्रोसेस। एक दो प्रोसेस हमारी अभी और रहते हैं, जैसे डीकैंटेनेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन। ये सब हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी।